दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सिंगर के बारे में बताने जाऊंगा जिसने सालों मेहनत की बजाय महीनों की मेहनत में वो मुकाम हासिल कर लिया जिसको लोग पाने के लिए तरसते हैं। इस सिंगर का नाम सिद्धू मूसेवाला है। 11 जून 1993 में सिद्धू मूसेवाला इंडिया के पंजाब के एक गाँव में जिसका नाम मूसा है वहाँ ये पैदा हुआ। इसका नाम नवजीत सिंह सिद्धू रखा गया। सन 2016 में सिद्धू ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आप शायद जानते ही होंगे कुछ पंजाबियों का शौक होता है सबसे पहले कनाडा जाना, तो ये अपने शौक पूरे करने के लिए सबसे पहले कनाडा चला गया। सिद्धू मूसेवाला को म्यूजिक बहुत पसंद था। इसकी म्यूजिक की दीवानगी सिर्फ शौक तक ही महदूद थी, लेकिन शायद ये नहीं जानता था कि यही म्यूजिक इसको कामयाबी की तरफ धकेल देगा। कनाडा में रहते हुए इसने अपने गाने बनाना शुरू कर दिए। 2017 में इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। इस गाने के मशहूर होने के बाद इसने लाइव कॉन्सर्ट करना भी शुरू कर दिए। ये वाहिद ऐसा सिंगर है जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बना। इसके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद ये की जाती थी कि ये गन और गैंगस्टर को प्रोमोट करता है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी इसके गाने ट्रेंडिंग पर रहते थे। देखते ही देखते ये बंदा काफी ज्यादा मशहूर हो गया। एक और बात आपको बताता चलूं कि ये खालिस्तान मूवमेंट को भी सपोर्ट किया करता था। सिद्धू को काफी दिनों से धमकियां मिल रही थी। कुछ गैंगस्टर इससे पैसे वसूल करना चाहते थे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इसको पुलिस की सिक्योरिटी भी दी गई थी, जो इसकी मौत से एक दिन पहले ही हटा ली गई थी। इस दिन सिद्धू के अलावा 423 वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी भी हटाई गई थी। 29 मई 2022 को ये अपने घर के करीब एक गाँव जवारके में अपने दो दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रहे थे। हमलावरों ने इस पर 30 से 50 राउंड फायर किए, जिसके नतीजे में सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो गई। अब आप सभी लोगों के जहनों में बस एक ही सवाल गूंज रहा होगा कि आखिरकार इसको मारा किसने। इस कत्ल के कुछ ही देर बाद कैनेडियन गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने जिम्मेदारी उठा ली थी कि ये कत्ल उसी ने ही किया है। गोल्डी ब्रार का असल नाम सतेंद्र सिंह है, जो कि कनाडा में रहता है और वहीं बैठकर ये अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। गोल्डी ब्रार पर पहले ही बहुत से पर्चे कट चुके हैं और पुलिस को ये बंदा काफी अरसे से मतलूब है। इस कत्ल में एक और आदमी का नाम भी शामिल हो चुका है जिसका नाम लोरेंस बिश्नोई है। लोरेंस बिश्नोई वैसे तो अपने आप को स्टूडेंट समझता है, मगर हकीकत में ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ये एक ऐसा गैंगस्टर है जो पुलिस को अपने हाथ में रखता है। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में ये सलमान खान को खुलेआम धमकी भी दे चुका है और ये धमकी इसने पुलिस वालों के सामने ही दी थी। आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। इसकी बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैंगस्टर हो सकता है। हालांकि ये अभी भी जेल में है, मगर इस पर अभी भी शक किया जा रहा है कि इसने गोल्डी ब्रार के जरिए सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। ये वो वीडियो है जो सिद्धू मूसेवाला ने खुद रिकॉर्ड की थी, जो कि ये इसकी आखिरी वीडियो थी। इस वीडियो में इसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसकी जान को खतरा है। फोन फान मैसेज मूसेज यही कुछ कल परसों का इधर साडे वल करन दी कोशिश कर रहे ने। इंक्वायरी नंबर ते फोन करता, असी ऐ कर देंगे, असी वो कर देंगे, ईमेल करती, असी ये कर देंगे। एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि सिद्धू मूसेवाला की किससे क्यों दुश्मनी थी और क्यों किसी ने इसको इतनी बेरहमी से कत्ल किया है। दरअसल 7 अगस्त 2021 को इंडिया में विक्रम सिंह जीत को कत्ल कर दिया गया था। ये आदमी एक यूथ लीडर था। ये आदमी लोरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था, जिसके कत्ल का इल्जाम सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर पर लगाया गया था। यही वजह थी कि लोरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करना चाहता था। उसके बाद से इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी देना शुरू कर दी। और जिस दिन सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी हटाई गई उसके अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाला का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये एक ऐसा कत्ल था जिसमें जाती दुश्मनी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। ये थी सिद्धू मूसेवाला की छोटी सी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।